राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस समय रात के बज गए भैया, कितने रात के बज गए 1:30। और 1:30 बजे रात्रि, ये जो रात्रि है ना बड़ी मस्त है। मस्त इसलिए है, बिल्कुल हर तरफ, न कोई शोर, न कोई गुल, न कुछ, बस हम और आप। तो अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है ध्यान सूत्र, ओशो की। यह है ध्यान सूत्र। ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। और इसमें एक बात बताने वाली आ गई। इसमें पूछा है कि एक मित्र ने पूछा कि ओशो, संत या साधु मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम क्यों नहीं करते। अब ये विचार तो मेरे मन में भी आया कि इतनी पार्टियां हैं और सब कहती हैं कि हम जनता का और देश का भला करेंगे, तो भैया आप सब मिलजुल के काम क्यों नहीं करते। अब इससे इसका भी उत्तर मिल सकता है। हर आदमी अपना घर भरने में लगा है मित्र। सोचो तो, जिनके पास खाने के बांधे होते हैं, अगर वो नेता बन जाएं तो 10 साल में ही वो करोड़ों और अरबों की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। फिर उनके बच्चे यहाँ भारत में नहीं पढ़ते, हमारे देश में। उनके बच्चे तो फिर सीधे विदेश में ही पढ़ने जाते हैं। मगर ये बात कुछ और है। मुद्दे पे आते हैं। ओशो ने कहा, बहुत अच्छा पूछा है कि संत लोग वे लोग जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है, जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। सत्य से किसी को उपलब्ध नहीं होता। कहता तो है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, मगर बोलता असत्य ही हर समय इंसान। एक साथ मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते। मैं आपको कहूं कि संतों ने आज तक मिलजुल कर ही कार्य किया है। संतों ने तो हमेशा मिलजुल कर ही काम किया है। ऐसा हुआ ही नहीं कि संतों ने मिलजुल कर काम नहीं किया। और मैं आपको यह भी कहूं कि न केवल जीवित संतों ने मिलजुल कर काम किया है, लेकिन 2500 वर्ष पहले या उससे भी ज़्यादा पहले जो संत मर गए हैं, वे भी उनके साथ आज काम कर रहे हैं। जो जिंदा हैं, यानी न केवल समसामयिक रूप से कम कंटेम्परेरी संत साथ काम करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से संतों का काम एक साथ है। संतों का काम ही समाज को सही दिशा दिखाना, सही बातें बताना। मैं जो कह रहा हूं, अगर वह सच है तो उसके पीछे बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट के हाथ हैं। अगर जो मैं कह रहा हूं वह सच है तो उनकी आवाज उसमें मिली जुली है। और अगर मेरी आवाज कोई ताकत मालूम होती है तो वह मेरी अकेले की नहीं हो सकती। वह उन सारे लोगों की है जिन्होंने कभी भी उन शब्दों को कहा होगा। किन शब्दों को? सत्य को। लेकिन जो संत नहीं है, जो संत नहीं है, वे जरूर कभी साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। जो ठग होंगे वो साथ मिलकर कैसे काम करेंगे। उनकी तो अपनी मंडली होगी। वो ठगी यहाँ से करेंगे, फिर और जाएंगे कहीं और ठगी करेंगे। जो ठग होंगे वो किसी के साथ मिल करके क्यों काम करेंगे। हिस्सा देना पड़ेगा ना। और ऐसे बहुत से संत हैं जो संत नहीं हैं, लेकिन संत मालूम होते हैं।
उस हालत में दुर्जन लोग मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन वैसे तथाकथित साधु मिलकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उनका संतत्व अहंकार के विसर्जन से पैदा नहीं हुआ है। उनका संतत्व भी अहंकार की तृप्ति का एक माध्यम है, और जहां अहंकार है वहां मिलन नहीं होता, और जहां अहंकार है वहां कोई मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा ऊपर होना चाहता है। जो संतत्व की बात कही है, जो संत की बात कही है, एक संत वो बनता है जो अपने अहंकार का विसर्जन कर देता है। जिसने अपने अहंकार का विसर्जन कर दिया, जिसने अपनी मैं का विसर्जन कर दिया, वो सब मिलकर के काम कर सकते हैं। मगर जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो, वो तो साधु बने ही इसलिए हैं वो अपने अहंकार को पोषित कर सकें। उन्हें तो बड़ा सिंहासन चाहिए बैठने के लिए, और जिसने अपने अहंकार को मार दिया होगा वो कहीं भी बैठ जाएगा, किसी के भी साथ बैठ जाएगा। मैं एक जगह गया था, वहां बहुत से साधु आमंत्रित थे। एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़े बड़े साधु आमंत्रित थे। नाम उठ के नहीं लूंगा, क्योंकि किसी को दुख हो। मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग वहां थे जिन्होंने आयोजन किया था। उनकी बड़ी आकांक्षा थी कि सारे लोग एक ही मंच पर बैठकर बोलें, लेकिन वे संत राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम ऊपर बैठेंगे, नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्होंने कहा या कहलवाया, और कहने वाला तो फिर भी सरल होता है, कहलवाने वाला और भी जटिल और कपटी होता है। उन्होंने कहलवाया कि वे कोई एक साथ नहीं बैठ सकते। उनका मंच व्यर्थ गया। वहां एक एक आदमी को बैठकर बोलना पड़ा। वहां मंच बनाया था कि 100 लोग बैठ सकें, लेकिन 100 साधु एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? उनमें कोई शंकराचार्य थे जो कि बिना अपने सिंहासन के नीचे नहीं बैठ सकते थे, और अगर वे नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो उनके सिंहासन के बगल में दूसरे संत कैसे बैठ सकते हैं नीचे? शंकराचार्य का आसन लगा है तो दूसरे भी तो संत हैं, कैसे बैठ जाएं? आप तो बैठे हो सिंहासन के ऊपर, कोई तुम्हारी बगल में बैठ जाएगा नीचे? नहीं बैठेगा। और तब बड़ी परेशानी होगी, तब बड़ी परेशानी होगी। जिनको अभी कुर्सियां में भी ऊंचाइयां और नीचाइयां हैं, और जिन्हें अभी इसमें भी मापतोल है कि कौन कितना ऊंचा बैठा है, कौन कितने नीचे बैठा है, इनके चित्त कहां बैठे होंगे, यह पता चल सकता है। दो साधु इसलिए आपस में मिल नहीं सकते कि पहले कौन नमस्कार करेगा। अब दोनों ही साधु हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, तो नमस्कार कौन करेगा? क्योंकि पहले कौन हाथ जोड़ेगा? क्योंकि जो हाथ